बात करते हैं हम अभी विटामिन सी के बारे में, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड बोलो, विटामिन सी बोलो। अनलाइक बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो हमने अभी देखा, आर के आर बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, विटामिन सी एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल। वैसे ये बात तो गलत है, अनलाइक क्यों बोला गया यार? एंटीऑक्सीडेंट हमने देखा था, कुछ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी थे जो एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहे थे, देखे थे ना हमने। नो, कोई था क्या? या मुझे, अभी मैं दो लगातार ले रहा हूँ ना, तो दिक्कत हो रही है। नहीं, नहीं था कोई एंटीऑक्सीडेंट, कोई नहीं था। विटामिन ई। मैं एक लेक्चर ले रहा हूँ इसके पहले वाले यूनिट का, ये भी यूनिट नंबर आपका 12 चल रहा है। यूनिट 11 भी मैं ले रहा हूँ ना, तो उधर भी विटामिन की बात हो रही थी, तो मुझे याद है, हाँ पढ़ा तो था हमने। नहीं, इधर कोई विटामिन नहीं थी जो ऐसे एंटीऑक्सीडेंट काम करता हो। मैंने बताया था, एक सेकंड रुकना। विटामिन ए नहीं, डी, ई, विटामिन ई। मैं अभी यूनिट नंबर 11 में विटामिन ई कर रहा था, जहाँ पे बताया गया था कि जो विटामिन ई है ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। तो हाँ, विटामिन ई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, बट जितने भी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन थे उनमें से कोई भी एंटीऑक्सीडेंट नहीं था। सॉरी, थोड़ा मिसकन्फ्यूजन हो गया था, दो लेक्चर पहले ले रहा था तो उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा आता है। कोई तो विटामिन मैंने पढ़ाया था जहाँ पे, हाँ ठीक है, सॉरी, कुछ और विटामिन था। तो कोई भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारा एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम नहीं करता। जो विटामिन सी है ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। तो आप देखते भी होंगे विटामिन सी सीरम आता है फेस वेस के लिए, ठीक है? तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल है विच आल्सो फॉल्स इन द ग्रुप ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन। ये जो है ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ठीक है। Citrus fruit, peanut, tomato, green vegetable are rich source of vitamin C. The structure of vitamin C has six carbon atom with hydroxyl group at that resemble a glucose to some extent. छह कार्बन का अ, एक कंपाउंड है, ठीक है ना, विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप। लाइक ये देखो, अ, ये है, ठीक है। तो एक दो तीन चार पाँच छः, छः कार्बन का, ठीक है ना। अगर यहाँ पे एच कर दोगे तो एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये काफ़ी हद तक ग्लूकोज से मिलता है, काफ़ी हद तक। नहीं बोल सकते कि हाँ ये ग्लूकोज जैसा है, ग्लूकोज अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। द स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन सी हैज सिक्स कार्बन एटम विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहा है, छः कार्बन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। दैट रिसेंबल ए ग्लूकोज टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक ये ग्लूकोज जैसा दिखाई देता है। इट इज सिंथेसाइज इन द मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, ज़्यादा एनिमल्स में ये सिंथेसाइज होता है, प्लांट में भी होता है। But it cannot be synthesized by human body due to uh, lack of an enzyme L uh, L gluonolactonase। क्या बकवास का नाम है। तो ह्यूमंस में सिक्रीट नहीं होता है ये भाई साहब एंजाइम की वजह से, जो हमें एज इट इज लगता मानना है, और क्या, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लैक्टोन, ग्लूओनोलैक्टोन, ग्लोनोलैक्टोन, ग्लूओनोलैक्टोन, ग्लोनोलैक्टोन, एल ग्लूनोलैक्टोन। तो हमें इन एंजाइम का नाम याद रखना है कि एल ग्लूनोलैक्टोन, ग्लूनोलैक्टोन,
ठीक है। ये एंजाइम है एल ग्लूनोलैक्टोन ऑक्सीडेज, पूरा नाम है, ऑक्सीडेज भी साथ में है। एल ग्लूनो एल ग्लूनोलैक्टोन ऑक्सीडेज, ठीक है ना। तो ये भाई साहब एंजाइम की वजह से ये ह्यूमन बॉडी में सिक्रिएट नहीं हो पाता। अगर नहीं भी ये एंजाइम का नाम अगर हमें याद आ रहा है एग्जाम के समय कहीं भी, तो हम क्या बोल सकते हैं, हाँ भाई ये ह्यूमन में सिक्रिएट नहीं होता है, क्योंकि इसके सिक्रिएट इसके बनने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए होती है जो ह्यूमंस में एब्सेंट होती है। ऐसा लिख सकते हो ना। कौन बोलेगा कि भाई तुम्हें नाम लिखना ही है। कोई एक स्पेसिफिक एंजाइम होती है जो जरूरी होती है इसके सिंथेसिस के लिए, इसके बनने के लिए, ठीक है। हमेशा इग्नोर करते हुए चीजें जो हमें याद अभी भर के लिए याद रह जाएगा। आज याद कर, आज के लिए याद रहेगा, कल परसों तरसों 10 दिन तक याद रहेगा। ये मेन चीज़ है ना, जब एग्जाम आता है सभी, तभी ये सब जो रट्टा वाली चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें रट्टा वाली है, मैं बता रहा हूँ जितनी भी चीज़ें रट्टा वाली है वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं हम। अब ये चीज़ें रट्टा वाली नहीं है कि ह्यूमंस में विटामिन सी नहीं बन पाता क्योंकि कुछ एंजाइम एब्सेंट रहती है। ये रट्टा नहीं है, ये तो एक फैक्ट है कि हाँ भाई ह्यूमंस में विटामिन सी नहीं बन पाती, कोई एक स्पेसिफिक एंजाइम होती है जो ह्यूमंस में होती ही नहीं है यार। ये रट्टा नहीं है, ये एज ए फैक्ट है, ये एज ए थियरी है। लेकिन कौन सी एंजाइम स्पेसिफिक उस एंजाइम का नाम बताओ, ये रट्टाबाजी होगी। हाँ, अगर आपकी मेमोरी पावर स्ट्रांग है, मैं स्टिल अभी भी बोल रहा हूँ, आप याद रखो। जिनकी नहीं है भाई, दूसरा वे यूज करो। बोलो कोई एक स्पेसिफिक एंजाइम होती है जो एब्सेंट रहती है, बस खत्म। Hence, it is essential to take this vitamin through diet। हमें डाइट के थ्रू लेना पड़ेगा, ठीक है। अब लोग डाइट में ना लेके फेस पे लगा रहे हैं। डाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए। इस विटामिन अकर्स इन टू फॉर्म, दो फॉर्म होता है इसके। एल एल एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है ना, इसका रिड्यूस फॉर्म होता है। और एल डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडाइज फॉर्म है, दो फॉर्म है, एक रिड्यूस फॉर्म एक ऑक्सीडाइज फॉर्म, ठीक है ना। ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज हो चुका है, रिड्यूस जो रिड्यूस हो चुका है यार, ऑब्वियस सी बात है। नाम में क्या रखा है, वह नाम में ही सब कुछ रखा है। एल एस्कॉर्बिक एसिड और एल डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड, एल एस्कॉर्बिक एसिड और एल डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड, दो फॉर्म है। बायोलॉजिकल केमिकल फंक्शन क्या है इसकी। विटामिन सी सर्व एज वाटर सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट है ये। वाटर सोल्यूबल तो होती है, ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम में आता है। दैट इन्वॉल्व इन दी न्यूट्रलाइजिंग फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है सेल में, एंटीऑक्सीडेंट का काम भी यही होता है, ठीक है। फ्री रेडिकल्स को, नेसेंट ऑक्सीजन को, सिंगलेट ऑक्सीजन को, इन सबको न्यूट्रलाइज करता है। तो ये सब जो फ्री रेडिकल्स हैं ये सब सेल को डैमेज करती हैं। इट प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। जो फ्री रेडिकल्स हैं ये सेल को ऑक्सीडेटिव डैमेज पहुंचाती है, ये इनको बचाती है सेल को। बिसाइड विटामिन सी इज रिक्वायर्ड फॉर द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन एंड लाइसिन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन इन द स्किन, ठीक है ना। विटामिन सी जरूरी होता है फॉर द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन एंड लाइसिन। प्रोलीन और लाइसिन अमाइनो एसिड है, दोनों दोनों का हाइड्रोक्सिलेशन कराना है, ठीक है ना। हाइड्रोक्सिलेशन कार्बोक्सिलेशन समझ रहे हो ना। तो लाइसिन और प्रोटीन का हाइड्रोक्सिलेशन कराना है कि जिसके लिए, कोलेजन का फॉर्मेशन के लिए। जब लाइसिन और प्रोटीन का हाइड्रोक्सिलेशन कराते हैं तो कोलेजन बनता है। ऐसा तो नहीं डायरेक्टली बोल सकते कि लाइसिन और प्रोटीन का हाइड्रोक्सिलेशन से कोलेजन बनता है। और हाँ, लाइसिन कोलेजन के बनने में, कोलेजन के फॉर्मेशन के लिए लाइसिन और प्रोटीन का हाइड्रोक्सिलेशन जरूरी है। तो स्किन में कोलेजन बनती है जिसके लिए जरूरी है लाइसिन और प्रोटीन का हाइड्रोक्सिलेशन, जहाँ पे विटामिन सी अपना रोल प्ले करता है। विटामिन सी इज रिक्वायर्ड फॉर द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोटीन एंड लाइसिन। इट ऑल्सो, एक सेकंड, इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ फॉलिक एसिड, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, इन सब के मेटाबॉलिज्म में के लिए जरूरी है। विटामिन सी हेल्प इन वुंड हीलिंग, ठीक है ना, आपके घाव वाव को हील करने में काम में आता है। बोन एंड टीथ फॉर्मेशन विटामिन सी बहुत जरूरी है। इम्प्रूविंग इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है।
आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है, आयरन का एब्जॉर्प्शन थ्रू डाइट, ठीक है, उसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है? अभी हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था, अ, क्या था आपका, एब्जॉर्प्शन ऑफ माइंड से पूरा आयरन, अरे किसी चीज का एब्जॉर्प्शन था जो बहुत जो एक स्पेसिफिक प्रोटीन कराती है। कहाँ था वो, जैसा देखा था हमने, एब्जॉर्प्शन से भी याद आया ना कि एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन है जो उसके एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करती है। जरा मैं स्टॉप करता हूँ इससे। लास्ट लेक्चर में बताया था लेकिन माइंड से थोड़ी स्किप हो गई, मेरे को याद आ रहा था कि विटामिन बी ट्वेल्व ऐसा है अ, जो जिसके एब्जॉर्प्शन के लिए कोई स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन जरूरी होती है ताकि इसको एब्जॉर्ब करा सके बॉडी में, ठीक है ना। तो हाँ, यही बातें थी जो मुझे अभी याद आ रही थी इसके एब्जॉर्प्शन से। यहाँ पे हम आयरन का एब्जॉर्प्शन करा रहे हैं, इसलिए विटामिन सी हमारे लिए जरूरी पड़ गया। विटामिन सी हेल्प इन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन जरूरी पड़ जाती है। विटामिन बी 12 के लिए कोई स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन आती है जो बहुत जरूरी पड़ जाती है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए, सेम चीज़ यहाँ पे आती है, विटामिन सी हेल्प करता है आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए, हमारी बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन थ्रू डाइट। इट इज ऑल्सो वाइडली यूज एज फूड एडिटिव के तौर पे हम इसको यूज करते हैं विटामिन सी को टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को ऑब्वियसली बात है, हम अभी पढ़ते ही तो आते हैं विटामिन सी ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फूड में भी हम यूज करते हैं ताकि फूड ऑक्सीडाइज ना हो जाए, ठीक है ना, तो फूड एडिटिव के तौर पे यूज करते हैं हम इसको। डेफिशिएंसी अगर होगी तो क्या सिम्टम, क्या डिजीज होने वाले हैं और इस डिजीज की सिम्टम क्या है। विटामिन सी डेफिशिएंसी कॉजेज स्कर्वी, स्कर्वी हो सकता है, ये तो सिक्स क्लास से बताई जाती है, एनसीईआरटी में सिक्स क्लास में मेंशन है, स्कर्वी हो जाती है, ठीक है ना। आप देख सकते हो डिजीज इन ह्यूमंस, स्कर्वी ह्यूमंस में होती है डिजीज, ठीक है ना, दांत से रिलेटेड है, अ, जिसमें टीथ गम बेसिकली अफेक्ट होते हैं। चलो इसको इतनी बातें हमें पता होती है, बस बोल देना हाँ स्कर्वी, विटामिन सी, फ्रेजिलिटी ऑफ फूड, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है ना, ब्लड कैपिलरी फ्रेजाइल हो जाती है, फ्रेजाइल समझते हो ना, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स एंड टूथ, टूथ और गम दोनों से ब्लीडिंग होना, लॉस ऑफ कॉमन सिम, टूथ लॉस सॉरी, गम से ब्लीडिंग होना, और टूथ टूथ से क्या ही खून निकलता है, मैं क्या बोल रहा हूँ आज, अभी रात को 2 बज चुके हैं, 2 से ऊपर ही हो चुके हैं, मेरा सर सब पागल हो रहा है, नींद तो आ नहीं रही, मैं दांत से खून निकाल रहा हूँ, कोई बात नहीं। टूथ लॉस हो जाता है, ठीक है ना, दांत झड़ जाते हैं। आर कॉमन सिम्टम ऑफ स्कर्वी, स्कर्वी का ये कॉमन सिम्टम है, गम से ब्लीडिंग होना, ठीक है ना, टूथ लॉस होना, ठीक है, दांत का झड़ जाना, स्कर्वी का तो नहीं, बाकी सिम्टम इसके ये भी हैं, जो ब्लड कैपिलरी है, जो ब्लड कैपिलरी होती है वो फ्रेजाइल हो जाती है, ठीक है ना, वो ब्रेक कर जाती है ब्लड कैपिलरी, कैपिलरी, गम से तो ब्लीडिंग होती है। राइट द एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन बी 6 का एक्टिव फॉर्म लिख दो, बायोटिन का लिख दो, फोलिक एसिड का और बी 12 का, जो मैंने बताया भी था, एक्टिव फॉर्म बहुत जरूरी होता है, एक्टिव फॉर्म लिखना, एक्टिव फॉर्म याद करना ये बहुत जरूरी है। बाकी मैंने कुछ और ज़्यादा चीज़ रट्टा मारने आपको बोला ही नहीं है, मैंने शिफ्ट करने बोला है, लेकिन एक्टिव फॉर्म भाई रट्टा मारो कैसे भी याद करो लेकिन करो। कॉलम ए कॉलम बी को मैच करना है, ठीक है ना, ये आप कर लोगे। ट्रांसफर ऑफ CO2 ग्रुप, कोलेजन फॉर्मेशन एंड एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी तो देखा, ये तो देखा कोलेजन फॉर्म करती है, कहाँ गया, जस्ट अभी देखा था।
कहीं दिख रहा है क्या? कोलेजन फॉर्मेशन के लिए विटामिन सी जरूरी है, वो कहाँ लिखा है? ये रहा। ठीक है, तो चीजें याद हो जाएगी धीरे धीरे, देखते देखते आप। स्ट्रक्चर, एक्टिव फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, ना, ए डी ई के। अनलाइक वाटर सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन आर सोल्यूबल इन फैट। ये जो ए डी ई के जो विटामिन है, ये फैट में सोल्यूबल होते हैं, वाटर में नहीं। विटामिन ए डी ई के आर कलेक्टिवली नोन एज फैट सोल्यूबल विटामिन, हम जानते ही हैं। दीज विटामिन स्टोर इन लीवर, लीवर में स्टोर होते हैं। एंड एडिपोज टिश्यू में ये स्टोर होते हैं, एडिपोज टिश्यू एंड लीवर में ये स्टोर होते हैं। एंड द रिक्वायरमेंट इज समटाइम्स लाइक डिमांड और एंड सप्लाई, ठीक है ना, कि डिमांड आई अब सप्लाई करो, ऐसा टाइप का इनका रिक्वायरमेंट पड़ जाता है, ठीक है। ऑन डिमांड सप्लाई की जाती है, ऐसा नहीं कि भाई शरीर में देते हुए ऑन डिमांड, ये ऑन डिमांड इसका सप्लाई होता है, ये जरूरत है तभी सप्लाई होगा। Is whenever there is a demand, these vitamin accumulate in the body due to overconsumption, which can cause toxic effect। अगर ज़्यादा शरीर में ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज़ हो, अच्छा से अच्छा चीज़ अगर शरीर में ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है ना, तो वो बैड बैड इम्पैक्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसका टॉक्सिक इफेक्ट होता है अगर ये ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाए तो। This group of vitamins play an important role in the performing various physiological function, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हाँ, हमें पता है, ठीक है ना। नहीं भी करता तो हम लिखेंगे, these vitamin do play a great role in human physiological function, ह्यूमन क्यों जरूरी है, in the physiology of animals and plants, सब लिखेंगे अपन। ह्यूमन बॉडी नीड्स फैट सोल्यूबल विटामिन टू मेंटेन, हेल्दी स्किन के लिए जरूरी है, हेल्दी हेयर के लिए जरूरी है, हेल्दी आइज के लिए जरूरी है, हार्ट के लिए जरूरी है, बोन के लिए जरूरी है, ठीक है। सब लिख दो यार, सर से लेकर तो जरूरी है। लेट अस स्टडी फैट सोल्यूबल विटामिन वन बाय वन। सबसे पहले विटामिन ए पे आ जाओ। देखो मैं यही बताता हूँ कि जरूरी नहीं है हर एक चीज जो आप लिखो एग्जाम में वो आप जो पढ़े हो वही लिखो। अब थोड़ा बहुत इधर उधर से भी लिखना सीखो, ठीक है, नहीं तो नहीं लिख पाओगे एग्जाम में। आप अगर सोच रहे हो कि जितना मैंने पढ़ा है उतना ही लिखेंगे, नहीं, पढ़ो और थोड़ा बहुत अपने आसपास, मतलब जितना पढ़े हो उसके आसपास थोड़ा बहुत जा सकते हो। जरूरी नहीं कि यहाँ पे बाउंड्री लिमिट क्रिएट की कर दी गई है कि आप इसके अलावा, अगर विटामिन ए से आपको कुछ पूछ लिया गया तो आप इसके अलावा कुछ और मत ही बोलो, ऐसा नहीं है, ठीक है। विटामिन ए इज फाउंड इन टू फॉर्म, दो फॉर्म में पाया जाता है, रेटिनोइड्स एंड कैरोटीनॉइड्स। बहुत फेमस नाम है ये दोनों। रेटिनोइड्स तो आपने सुना ही होगा, रेटिनोइड्स भी सुना ही होगा, कैरोटीनॉइड्स बहुत फेमस नाम है। All form of vitamin A consist of A, beta, beta iron, beta iron one cyclic ring and isoprenoid साइड चेन, आइसोप्रिनोइड साइड चेन तो हमने बार बार देख रखी है, ठीक है ना। बीटा आयन वन रिंग, ये ऐसा कुछ होता है, और आइसोप्रिन हम जानते ही हैं। तो जो हमारे पास विटामिन ए है, विटामिन ए के जितने भी फॉर्म में, दो फॉर्म में तो हो या 10 फॉर्म हो, जितने भी फॉर्म में, तो वो बीटा आयन वन रिंग से मिलके बना हुआ है और एक आइसोप्रीन यूनिट से मिलके बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो आइसोप्रीन दिख रहा है आपको, और ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है बीटा आयन वन, ठीक है। यहाँ पे भी देख लो, रेटिनल में भी देख लो बीटा आयन वन, और ये आपको दिख रहा है आइसोप्रीन, ठीक है। आइसोप्रीन साइड चेन दैट इज अनसैचुरेटेड, जो आइसोप्रीन यूनिट है वो अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड दिख रही है आपको। एंड पार्टिसिपेट इन विजुअल साइकिल, और ये विजुअल साइकिल में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। अब क्या है, हमें ज़्यादा अभी इसके बारे में नहीं, डिटेल में नहीं जाना, ठीक है ना, हटाओ इसको। कैरेट, पपाया, फिश, लिवर ऑयल एंड बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन, ये सारे जो हैं बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए है। मैंने पहले भी बोला हुआ है, सोर्स जरूरी है, सोर्स याद करना जरूरी है, तीन कम से कम याद रखो। रेटिनोइड्स comprises of three isomers of vitamin A, विटामिन ए का
3 आइसोमर होते हैं रेटिनोइड्स में, ठीक है। तो रेटिनॉल हो जाता है, ठीक है ना, रेटिनल्डिहाइड हो जाता है, रेटिनोइक एसिड हो जाता है, ठीक है ना। ये तीनों क्या है, ये तीनों रेटिनोइड्स में ही आते हैं, ठीक है ना। ये तीनों रेटिनोइड्स में ही आते हैं, आइसोमर से बेसिकली बोल सकते हो, ठीक है ना, विटामिन ए के आइसोमर से। ये तीनों रेटिनोइड्स में आते हैं। हमने दो भाग में बांटा था, रेटिनोइड्स और कैटिनोइड्स। रेटिनोइड्स में हमारे आ रहे हैं रेटिनॉल, रेटिनल्डिहाइड, रेटिनोइक एसिड, ठीक है। विटामिन इज collectively term for biologically active isomer as shown in। तो रेटिनॉल जो है, रेटिनल जो है और रेटिनोइक एसिड जो है, ये तीनों ही कैसे हैं, बायोलॉजिकली एक्टिव आइसोमर है, ठीक है ना। मीन्स ये फंक्शनल, ये फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, एक्टिव है बायोलॉजिकली, ये मॉलिक्यूल एक्टिव है, रेटिनॉल, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड, ठीक है। आगे देखेंगे। अब आगे रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें लिखी हुई है, फिर हम रेटिनॉइड्स पे चले जाएंगे, ठीक है ना। अभी हम रेटिनॉइड्स देख रहे हैं। रेटिनॉइड्स में रेटिनल इस प्राइमरी अल्कोहल OH। रेटिनॉल देखो, रेटिनॉल, यहाँ पे आपको OH ग्रुप दिख रहा है। हाँ, रेटिनल देखो, इधर भी आपको एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है। रेटिनॉइक ऑब्वियस सी बात है, कार्बोक्सिलिक, एक में एल्डिहाइड है, एक में एल्डिहाइड है, एक में अल्कोहल है, एक में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो रेटिनॉल में हमें OH ग्रुप देखने को मिलता है, कंटेनिंग बीटा आयन वन रिंग, ऑब्वियस सी बात है ही है, तीनों में है बीटा आयन वन रिंग, ठीक है। विद एन अनसैचुरेटेड साइड चेन, अनसैचुरेटेड हमें यहाँ पे आइसोप्रीन यूनिट देखने को मिल रही है, ठीक है। रेटिनल इट इज एन एल्डिहाइड, ऑब्वियस सी बात है, अल है, एल्डिहाइड, ओल है, अल्कोहल, ओइक है, कार्बोक्सिलिक, कंटेनिंग विटामिन ए व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ रेटिनॉल। रेटिनॉल का अगर ऑक्सीडेशन करा होगे तो रेटिनल फॉर्म होता है, ये बात अगर याद नहीं भी रखनी कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है। रेटिनल प्ले एक क्रूशियल रोल इन विजुअल सिस्टम, देखने के लिए बहुत जरूरी है रेटिनल का होना, ठीक है ना। देखना है अगर आपको तो रेटिनल जो है जरूरी है, तो विजुअल सिस्टम के लिए ये जरूरी है, हमारी आइज के लिए जरूरी बन जाती है, ठीक है ना। ऑप्टिक नर्व के लिए जरूरी बन जाती है। रेटिनोइक एसिड इज फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ रेटिनॉल, ठीक है। अब रेटिनॉल का अगर ऑक्सीडेशन कराओगे, ठीक है ना, रेटिनॉल का अगर ऑक्सीडेशन कराओगे तो रेटिनोइक एसिड भी बनती है, रेटिनॉल का अगर ऑक्सीडेशन कराओगे तो रेटिनल भी बनता है, ठीक है। इट सर्व एज एन इंट्रासेल्युलर मैसेंजर that affect gene expression। तो एज ए मैसेंजर है, इंट्रासेल्युलर सेल के अंदर, सेल के अंदर अंदर, एक सेल के विद इन ए सेल, ये मैसेंजर का काम कर सकती है, ठीक है ना। और ये जीन के एक्सप्रेशन को भी अफेक्ट कर सकती है, कोई जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर दे, ये उसको अफेक्ट कर सकती है, उसको सप्रेस भी कर सकती है, उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस करने में हेल्प भी कर सकती है, ठीक है ना। जनरली देखा जाए तो सप्रेस ही करती है। बस इतना याद रखना है कि जो रेटिनोइक एसिड होता है वो जीन एक्सप्रेशन को सप्रेस कर, जीन एक्सप्रेशन को वो अफेक्ट कर सकता है, किस वे में करेगा वो हमें नहीं जानना, ठीक है। और एज ए इंट्रासेल्युलर सेल्युलर मैसेंजर की तरह भी काम करता है, ठीक है। और ये बनता है ऑक्सीडेशन होने से, किसके, रेटिनॉल के। जो रेटिनल है वो भी रेटिनॉल के ऑक्सीडेशन से बनता है। अब हम देखने वाले हैं कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स इज वन ऑफ द कैरोटीनॉइड, एक सेकंड रुकना, कैरोटीन, कैरोटीन इज वन ऑफ द कैरोटीनॉइड्स फाउंड इन द प्लांट। तो जो कैरोटीनॉइड्स हैं उनमें कौन आ रहा है, कैरोटीन, कैरोटीन इज ए कैरोटीनॉइड्स। तो कैरोटीनॉइड एक ग्रुप है जिसके अंदर कैरोटीन आता है। व्हेन वी कंज्यूम बीटा कैरोटीन, जो बीटा कैरोटीन आपने बहुत सुना होगा नाम, ठीक है ना। तो बीटा कैरोटीन जब हम कंज्यूम करते हैं, इट कन्वर्ट इनटू रेटिनॉल। जब आप कैरोटीन लेते हो, बीटा कैरोटीन, वो रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो रेटिनॉल में कन्वर्ट, वो रेटिनॉइड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। जो ही ग्रुप था ना, कैरोटीनॉइड्स और रेटिनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स और रेटिनॉइड्स में बांटा था हमने विटामिन ए को। तो हम बोल रहे हैं कि जब हम कैरोटीनॉइड्स को ले रहे हैं, कैरोटीन को ले रहे हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है रेटिनॉल में, इट कन्वर्ट इनटू रेटिनॉल। जब हम बीटा कैरोटीन को लेते हैं तो वो रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है ह्यूमन बॉडी में, हेंस इट इज कॉल्ड प्रोविटामिन ए।
हम प्रो विटामिन ए बोलते हैं कि विटामिन ए जो हमारे पास रेटिनोइड्स को भी बोलते हैं, रेटिनोइड्स भी विटामिन ए ही है, ठीक है। ये बोल सकते हो आप बीटा कैरोटीन को प्रो विटामिन ए, क्यों? क्योंकि इसको जब हम कंज्यूम करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है रेटिनोल में, और रेटिनोल इज विटामिन ए। जरूरी नहीं है रेटिनोल ही सिर्फ विटामिन ए, इन सबको विटामिन ए ही बोलते हैं। बीटा कैरोटीन हैज टू बीटा आयन वन रिंग। जो बीटा कैरोटीन है उसमें दो रिंग हमें देखने को मिलती है, ये रिंग, एक ये रिंग, ठीक है। दो बीटा आयन वन रिंग देखने को मिलती है एट बोथ एंड, दोनों एंड पे ऑफ दी मॉलिक्यूल। तो याद रख लेना बीटा कैरोटीन में दो आयन वन रिंग देखने को मिलती है। बहुत लंबा जाने वाला है क्या? ये चालू किया था हमने, सी पढ़ी हमने, ठीक है, रुकना चाहिए था मुझे, ठीक है। तो बायोकेमिकल फंक्शन देख लेते हैं। विटामिन ए प्ले मेजर मेनी वाइटल रोल्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। क्या ही जरूरत है, ये तो हम तो अपने आप ही लिख सकते हैं। विटामिन ए इज वेरी 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 मच एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, प्ले many important roles to perform proper functioning of our body। कुछ भी इस चीज को लिख सकते हो, ठीक है ना। देखो, तुम्हें सीखना पड़ेगा इस चीज को, ठीक है ना, कि कैसे क्या बकवास चीजों को भी हम अच्छे वे में प्रेजेंट। ये चीज जो लिखा हुआ है ना, विटामिन ए प्ले मेनी वाइटल रोल्स इन फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, कौन सा विटामिन अब तक हमने देखा जो कि जरूरत है ही नहीं शरीर के लिए? अरे हर एक विटामिन तो जरूरी है, उसको ना लो तो डिजीज तो हमने पढ़ ही रखे हैं क्या हो जाते हैं। हम्म, वाइटल रोल प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। बाकी को लेना बंद कर दो, क्या बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा? एक बात बताओ, अभी तक हमने जितने भी पढ़े, मान लो हम उनमें से कोई एक बिल्कुल स्किप कर देते हैं, बिल्कुल स्किप, हमारी डाइट वाइट में से हर जगह से स्किप, प्रॉपर फंक्शनिंग होगी बॉडी की? तो बस बात यही है ना, कि जब लिखा दिख रहा है ना, बड़ा अच्छा सा लग रहा है, अरे वाह, कुछ नहीं है, हमें भी ऐसे ही लिखना है एग्जाम में। इट इज क्रूशियल फॉर विजन, देखने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। विजन के लिए बहुत जरूरी है विटामिन ए। लेट्स जस्ट डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट फ्यू इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ विटामिन ए के, कुछ फंक्शन देखने वाले हैं। फंक्शन, रेगुलेशन एंड बनाना, कुछ ज्यादा ही देखने वाले हैं यार। अभी मैं इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर में।